क्लास एकदम नॉर्मल नॉर्मल चल रही है, तो ज्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, ठीक है ना। ओके, तो सब बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग, एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना भी ख्याल रखे होंगे, राइट। गुड मॉर्निंग सर। है गुड इवनिंग प्रेरणा। सर, सॉरी प्रेरणा, सॉरी, हाँ गलती से बोल दिया। गुड इवनिंग। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात, ठीक है। तो बच्चा देखो, जैसे आपको पता है कि हमारा रेडॉक्स रिएक्शन आपका हो चुका चैप्टर, और कल मैंने प्रीवियस क्लास में मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन का जो टेस्ट में आया था बच्चों, उसका पूरा मैंने आपको सोल्यूशन प्रोवाइड किया। तो आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जो पूरा चैप्टर बच्चों किसे बेस्ड है, वो पूरा चैप्टर आपका बेस्ड है ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, है ना। अगर आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आ रहा है तो आप आराम से क्वेश्चन कर रहे हो। तो आज हम क्या क्या बच्चों करेंगे, आज हम बहुत सारा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना। तो जिससे क्या होगा, आपका हेल्प होगा। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात क्या बच्चा, कि ये मैंने आपको कुछ स्क्रीनशॉट डाला हुआ है। अब होता क्या ना बच्चा, आपको पता चलता नहीं, बच्चों लोग को, बहुत से बच्चों को पता चलता नहीं है नाइट्रेट किससे कहते हैं, है ना। साइनाइड किससे कहते हैं, सल्फाइड कब कहते हैं, सल्फेट कब कहते हैं, वो बच्चों को पता नहीं चलता, है ना। वो पता मोस्टली बहुत बच्चों को पता नहीं चलता। तो मैंने इसलिए आपको पूरा यहाँ पे सबका यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अब बच्चा इसमें से कॉमन कौन सा है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कॉमन है वो बताओ, बिकॉज ये आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालने में काफी हेल्प होगा। अगर आपको चार्ज पता है तो आप आराम से क्वेश्चन को बना लोगे, ठीक है। तो देखो अगेन, सबसे पहले ये देखो क्या बच्चों, ये आपका एसिटेट है, दैट इज CH3CW-। तो चार्ज के बच्चों यहाँ पे चार्ज, इसका चार्ज है -1 चार्ज है, इसको ध्यान रखना। फिर बच्चा यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पर मैग्नेट। तो पर मैग्नेट क्या बच्चों, MnO4-, इसे बोलिए पर मैग्नेट बोलेंगे, ठीक है ना। हाइड्राइड H-, हाइड्रोक्साइड OH-, ये होना पता होना चाहिए। दूसरा कौन सा बच्चों, आप बोलोगे नाइट्रेट एंड नाइट्राइट। तो बच्चों जो आपका नाइट्रेट होगा 8, तो वो क्या बच्चों का, वो आपका NO3- होगा। नाइट्राइट IT मतलब क्या बच्चों, वहां पे आपका NO2- होगा, ठीक है ना। और बच्चों ये जो क्लोरीन वाला पार्ट बच्चों, ये इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना कि बच्चों आप एग्जाम बोलेंगे क्लोरेट का क्लोरीन में ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, तो आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या बच्चों, ClO2-। यस सर। फिर आपको बोलेंगे हाइपोक्लोराइड बताओ, तो ClO-। फिर बोलेंगे सिर्फ क्लोरेट बताओ, देखो ये आप ऊपर क्या, ऊपर है क्लोराइट है, IT आ रहा है, और नीचे क्या बच्चा क्लोरेट है, तो आपका ClO3 है, ClO3 है ना। ये बच्चे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, एग्जाम में काम आएगा। फिर दूसरा कौन सा, देखो एक होता है हाइपो, एक होता है परक्लोरेट। वो क्या बच्चों, आपका ClO4-। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना, बाय क्वेश्चन। ये बच्चा आ गया आपका। फिर देखो, फिर आपको बोले एग्जाम में आपको बोलूंगा मैं कार्बोनेट, CO3-2-, बहुत फेमस है। डाइक्रोमेट, Cr2O7-2-, काफी इंपॉर्टेंट है। अगेन देखो ऑक्साइड, मतलब क्या बच्चों, ऑक्सीजन यहाँ पे डबल वन फोन करेगा, तो O2-, ओ ऑक्सीजन पर 2- चार्ज है। पर ऑक्साइड, ऑक्सीजन ऑक्सीजन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, तो O2-। फिर तो बच्चों देखो सल्फेट, SO4-2-। सल्फाइट IT, तो क्या बच्चों आपका SO3-2-। फिर आपका सल्फाइड ID, इसमें आपका H2-। इतना पता होना चाहिए। अब बच्चों ये आपको जो नीचे पार्ट है ना, सिलिकेट थायोसल्फेट, बच्चों इसका आप मत करो, कोई बात नहीं, इसको आप रहने दो, कोई इशू नहीं, कोई इशू की बात नहीं है। कौन सा बच्चा ध्यान रखना है, ये वाला पार्ट, क्रोमेट वाला पार्ट, क्रोमेट और ऑक्सीडेट। तो क्रोमेट क्या बच्चों, Cr2O4-2-, और ऑक्सीडेट क्या बच्चों का, कभी कभी ऑक्सीडेट ऐसे लिखते हैं देखो, C2O4-2-। ये आपका होता है ऑक्सीडेट, इंपॉर्टेंट है। तो जितना टिक करा उतना ही करना, पूरा करने की जरूरत नहीं है, पूरा आता भी नहीं है एग्जाम में, ठीक है ना। जितना बेसिक बेसिक पार्ट है उतने ही आप कर सकते हो।
फिर देखो आपको है ना, और एक आपको दिख रहा होगा ये पार्ट, फॉस्फेट फॉस्फाइट। तो फॉस्फेट क्या है बच्चों, PO4 3-, और फॉस्फाइट क्या है बच्चों, PO3 3-। यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। और कौन सा बच्चा आप बोलोगे, नाइट्राइड। नाइट्राइड को कहते हैं बच्चों N3-। तो ये आपका अनायन का चार्ज होता है। अब वही बात है, अगर आपको अनायन का चार्ज पता नहीं है तो एग्जाम में आपको कुछ दिक्कत आएगी, है ना। तो ये बच्चों ऐसे खाली में काम है, ये पूरा आपका जब तक आप अपनी लाइफ को जी रहे हो, मतलब आप मान के चलो कॉलेज में चले गए, तभी भी बच्चा एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो ये मुझे अभी भी काम आता है, वो अभी आपको भी काम आएगा, हर जगह काम आएगा। अगर आप टीचर बनते फ्यूचर में, या प्रोफेसर बनते हो, या इंजीनियर बनते हो, कहीं बच्चों कहीं ना कहीं भी आपके इंटरव्यू में कुछ पूछेंगे कि H2 से फॉर्मूला क्या होता है, सल्फेट क्या बोलेंगे, ऐसा। तो ये बच्चा लाइफ टाइम काम है, ये वाला पार्ट, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरा क्या बच्चों, दूसरा होता है ये पार्ट, दैट इज कॉपर प्लस एंड कॉपर 2+। तो कॉपर प्लस को क्या बच्चों बोलेंगे, हम बोलेंगे क्यूप्रस, Cu+ होगा। और Cu2+ को क्या बोलो बच्चों, बोलो इसे बोलो क्यूप्रिक, हम इसे क्यूप्रिक कहेंगे Cu2+ को। दूसरा क्या बच्चों देखो, फेरस, तो Fe2+, फेरिक मतलब कि Fe3+। ये पता होना चाहिए इतना, बाकी आप मत को चले, कोई बाकी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कॉपर, क्यूप्रस, क्यूप्रिक, फेरस, फेरिक। तो जब भी आपको एक वर्ड दिखाए, एक एक दिखाई देना, तो करना क्या बच्चों, आपको एक आगे कर देना उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो काम आ जाएगा। तो बच्चे ये आपका हर जगह पे काम आएगा, ये आप जिसको ध्यान रख सकते हो, हर जगह पे काम आएगा। तो सारे बच्चे इसको आप अभी नोट डाउन कर सकते हो, काफी इंपोर्टेंट, नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है ना, इसको नोट डाउन कर लो। खासकर नेगेटिव वाला पार्ट जो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से नोट डाउन करना। Done, sir. डन बच्चा, सारे बच्चे नोट डाउन कर लिए, पल्लवी, सोनिका, अंजलि, Yes, sir. ओके परमिंदर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो सेम दो बच्चों, क्वेश्चन आपको पूछा गया, देखा, इसी बेस से आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है बच्चों, इसका आंसर आपको निकालना है। कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन द फॉलोइंग स्पीसीज। पहला ऑप्शन क्या बच्चों, पहले क्या बच्चों, HPO4 HPO3 2-, HPO3 2-, इसका आपको निकालना है। फास्फोरस का ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है, कम ऑन निकालिए बच्चा। बच्चों काफी इजी क्वेश्चन है, कर सकते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। +3. +3 बच्चे करते हैं, HPO3 2-, हाइड्रोजन प्लस होता है, फास्फोरस को मुझे निकालना है, और ऑक्सीजन को होता है -2, कितना -2 बच्चों, यहाँ पे 3 है और ओल चार्ज है -2, -2. x 6 प्लस -5 इक्वल टू -2, x क्या आएगा +3।
क्या सबका आंसर +3 है बच्चों? यस या नो? Yes, sir. जी, तो बच्चों ये हमने प्रॉपरली कर लिया। अब देखो, अभी सेम केस बच्चों आपको निकालना है इसके लिए। अब बच्चों हमने अभी ऊपर पढ़ा, इसका नाम क्या है बच्चों? बताओ जरा। PO4 3 का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम है फॉस्फेट। तो बच्चों एग्जाम आपको क्या करेगा? आपको फॉर्मूला देंगे, आपको बोलेंगे, आप बोलेंगे कि फॉस्फेट में फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन निकालो। तो अगर आपको पता ही नहीं इसका फॉर्मूला तो नहीं कर पाओगे। इसलिए बच्चा मैंने आपको ये पूरा पढ़ा है, बताया। देखो, फॉस्फोरस, फॉस्फेट कब होगा, फॉस्फाइड कब होगा, ये आपको निकालना है। और बच्चे मैं तो बोलूंगा आपको फॉस्फाइड भी याद कर दो, आईडी वाला भी याद कर दो। एक आपका IT है, एक आपका IDE है। देखो बच्चों एक ध्यान रखना, जब भी है ना बच्चों, जब भी आपको दिखाई दे ना ID, जब भी आपको ID दिखाई दे, इसका मतलब बच्चों वो आपका मॉलिक्यूल अकेला होगा। जैसे ऑक्साइड O2-, फॉस्फाइड P3-, नाइट्राइड, देखो नाइट्राइड N3-। मतलब क्या बच्चों, अगर आपका ID है तो क्या बच्चों आपका कंपाउंड कैसा है? ये आपका सिंगल है। एग्जाम्पल क्या बच्चों? O2-, P3-, N3-। ये आपका ID वाला एग्जाम्पल है। तो मैंने आपको हेल्प कर दिया समझाने में। जैसे आपका आ गया कार्बाइड, देखो कार्बाइड ID है तो क्या हुआ? C4-, मतलब कि वो सारे इलेक्ट्रॉन अपना गेन कर लेगा। ये आपका बन गया कार्बाइड, ऐसा। तो बच्चों निकालो, इसमें क्या आंसर आएगा? निकालिए, फॉस्फोरस से क्या आंसर निकालिए। Sir, +5. +5 आ रहा है? +5. Yes. पक्का +5 आ रहा है? Yes sir, +5 है। ओके, +5, बहुत बढ़िया। बच्चों चेक करता है हमारा आंसर ये कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए +3 है और यहाँ पे +5 आपको दिखा रहा है। बहुत बढ़िया, तो आपका आंसर सही है। तो देखो बच्चों, अगेन बच्चों को आपका बोलूंगा, इवन एग्जाम में भी ऐसा ही क्वेश्चन आपको दिखने मिले, कोई ज्यादा हाई फाई क्वेश्चन दिखने नहीं मिलेगा। इतना आपको आना चाहिए। और हाँ, आपको इक्वेशन बैलेंस करना आना चाहिए बस, तो आप आराम से काम कर लोगे। चलिए, अब बच्चों देखो अगेन यहाँ पे दिया गया है, इन सबका निकालना है। तो सबका बच्चों मत निकालो, काम करो आप, है ना, काम करो, इसका निकाल लो, Na2SO4 निकाल दो। बाकी बच्चों, अगर बाकी आपको स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तब आप कर पाओगे, दस नहीं कर पाओगे। बच्चों डी वाले का सल्फर ऑक्साइड बच्चों निकालो, क्या आंसर आएगा? कम ऑन। Sir, +4. Na2SO3. ओके, तो बच्चों कैसे, बच्चों से निकाल, देखो सोडियम का होता +1 × 2 + x, मुझे निकालना है। प्लस बच्चों होगा -2 × 4 = 0। Sir, +6 आ रहा है। x बच गया, x आएगा +6 आएगा। बच्चों फटाफट कमन बच्चों, आप है ना क्वेश्चन नंबर सी कीजिए बच्चों, कमन सी कीजिए। होगा सर। सर कौन सा क्वेश्चन है? हेलो। हाँ बच्चों करो करो करो, +4. सर, +4. निकालो। N2H2O4 निकालो कमन बच्चों। सर +4। +4 आ रहा है पक्का? Yes, sir. स्ट्रक्चर बना है कैसे? 5.2. 5, ये सर, तो 5.2. ओके, 5/2 बोल रही है। ए का क्या होगा? सर, +4. सर +4 ही आएगा। सबका हो जाएगा। चेक करते हैं +4 आ रहा है कि नहीं आ रहा। सर, 2 अब बच्चों तब +2. सर, 2. किसका 2? देखो मैं बोल रहा हूँ सी वाला क्या आंसर है आपको, बताओ पहले।
C का 4 है। सर 4 का आ रहा है। C का प्लस ओके। बी का क्या आपने क्या बोला? 5/2। एक 5/2 5/2 बोल रही है, बाकी कोई दूसरा? दूसरा कोई? ओके, ए का क्या आ रहा है? ए का क्या है? अभी आप निकाला ना ए का, बताइए। 2। +2। ओके, हम चेक करते हैं कि आपका आंसर राइट है रॉन्ग है, ठीक है ना? सर चल। B का +3 आ रहा था। ओके, हाँ, एक बच्चा बोल रही है +3 आ रहा था, ठीक है, चेक करते हैं। तो देखो पहला वाला पार्ट N2H2O3 वाला पार्ट कितना बचा रहा है? इसका आ रहा है +6 आ रहा है। क्या किसी ने +6 बोला है क्या? किसी ने +6 बोला ही नहीं है। यस सर। तो बच्चों कैसे है बच्चों, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा ध्यान दो कैसे करोगे। देखो आपको बच्चों क्या पता होना चाहिए, आपको इसका बच्चा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। ध्यान दो बच्चों, कैसे हो, ध्यान बच्चों ध्यान दो कैसे कैसे, मैं आगे बता ध्यान समझना। देखो Na2H2O3 है, तो जो आपका नहीं आया आप उसको IMP नोट डाउन कर लो, बिकॉज वो आपका गलत हुआ है ना, इसलिए। तो करना क्या बच्चों, वो मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊं, ध्यान दो, ध्यान देना। यहाँ पे सल्फर है, सल्फर है, और देखो बच्चों आप देखोगे आपका 2 सल्फर है और 2 सोडियम है। तो क्या बच्चों करो, यहाँ पे एक सल्फर बनाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड O करो, यहाँ पे ONA, यहाँ पे आपका ONA, सिंगल बॉन्ड ONA। तो बच्चों आप क्या बोलोगे? अब बच्चा ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, ध्यान समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। ओके चलिए, देखो यहाँ पे Na था, तो सोडियम का होता +1, तो इसका बच्चों क्या होगा, इसका होगा -1। इस साइड का सोडियम क्या था बच्चों, +1 था, तो इससे क्या इसका होगा -1। और सल्फर क्या बच्चों, सल्फर आपका बना रहा है डबल बॉन्ड, तो क्या बच्चों इसका होगा -2। अब बच्चों मुझे बताओ सल्फर कितना बॉन्ड बनाता है? सल्फर क्या होती है बच्चों सल्फर की वैलेंसी? बेटा सल्फर की वैलेंसी क्या होती है? सल्फर के वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बोलो। एटॉमिक नंबर क्या? 6 सर होता है ना। देखो 6 होते हैं। देखो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3, 4 और ये 5 और एक 6 होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड जैसा फॉर्म हो रहा होगा, लेकिन ये आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये आपका कोऑर्डिनेट है। तो बच्चा हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे यहाँ -2 और यहाँ पे आपका एक बॉन्ड -1। बनेगा, यहाँ पे -2 बनेगा, बिकॉज डबल बॉन्ड बनेगा। तो बच्चों क्या होगा, यस सर। बीच में सल्फर क्या, बीच में सल्फर आपका ये आ जाएगा, कितना आपका +6 आ जाएगा। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन करना पड़ेगा। ओके, यस सर। आपको अल्टीमेटली आपको चार्ज को बैलेंस करना है। देखो ऐसे आपको करना पड़ेगा, देखो ऐसे आपको करना पड़ेगा। जैसे बच्चों मैंने आपको बताया था, आपका क्या बोलते हैं, दूसरे कंपाउंड को बताया था, राइट? जैसे हमने बात किया था C3O2 के बारे में, तो बच्चों हमने क्या किया था, देखो ऐसे किया था ना, O डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O। बच्चों हमने क्या बोलता, -2 +2, -2 +2 और बीच में क्या आएगा, बीच में आपका 0 आ जाएगा, सिंपल। वैसे वैसे बच्चा आपको करना है। तो बच्चों अभी आप इस क्वेश्चन को, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ और इसका नोट डाउन करो, इसको IMP है। कम ऑन। बच्चों अगर मैं जनरली तो क्या बच्चों क्या आंसर बचाते, देखो चेक करते हैं जनरली, तो करता हूँ नॉर्मल चेक। तो +2 +2x +8 +6 = 0, सॉरी -6 = 0, सबका आगे बचा रहा है ना।
तो आप बोलोगे 2x कितना आएगा, -4 आएगा इक्वल टू 0। x कितना आएगा, x आपका +2 आ जाएगा। तो आपका +5/3 कैसे आ रहा है बच्चा यार, कितना बोल रहे थे बच्चे? हाँ इसका +2 बोल था, सर तो +2 नहीं है +2 बच्चा। हाँ राइट राइट राइट, तो बच्चा ये आंसर आएगा। तो चेक करो, बताओ, ऐसे आपको करना पड़ेगा, ऐसे आपको सॉल्व करना है, आपको स्ट्रक्चर बना के करना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आंसर यस आएगा। सर। जी, अब देखो जैसे हम बात करते हैं N2H2 4 के बारे में, तो बच्चा क्या करने के बच्चों अगेन बता, ध्यान समझ देखो, जितना सोडियम है उतना आपका सिंगल बॉन्ड O आएगा। मैंने क्या बच्चों क्या बोला, जितना आपका सिंगल बॉन्ड है उतना सिंगल बॉन्ड O आएगा। तो बच्चों आपका 4 सल्फर है, 1 2 3 और ये 4, 2 ऑक्सीजन बच चुकी है, क्या बचेगा, ऐसा बचेगा ONA, यहाँ पे लिखो ONA, यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप ONA लिखोगे, तो 2 आपका ऑक्सीजन ऐसा आ गया। अभी आपका 4 ऑक्सीजन बचा, तो कैसे हो बचोगा, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसका 0, इसका 0 होगा, बिकॉज आपका चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो देखो बच्चों, देखो देखो हम कैसे करते हैं इसका, देखते हो, देखो सोडियम का प्लस होगा, ऑक्सीजन का -1 होगा, इसका -2 होगा, इसका -2 होगा, तो ओवरऑल बच्चा कितना आ रहा है, इसका +5 आ रहा है, इस सल्फर का सेम +1 -1 -2 और यहाँ पे -2। ऐसे बच्चा आपको एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा बच्चों। इसका आप स्ट्रक्चर बनाइए, इसका आप स्ट्रक्चर बचाओ, देखो क्या आंसर, तो यहाँ पे आपका कितना दिखा, ये आपका +1 दिखा रहा है, ये आपको बता रहा है। कीजिए बच्चे, कम ऑन कीजिए। यस सर। अगेन बच्चे बोल रहा हूँ, आपको चार्ज को बैलेंस करना है। बच्चा ये ध्यान रखना, अगर आपका सल्फर एक ही सल्फर है तो आप नॉर्मल मेथड से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको सल्फर ज्यादा दिखाई दिया तब आपको संभल संभल करना है। अगर आपको सल्फर एक से ज्यादा दिखाई तो आपको संभल करना है। जैसे आपका ये पहले 2 एग्जाम्पल जो मैं आपको बता रहा हूँ, A और B वाला पार्ट। कीजिए बच्चों, नोट कीजिए, कीजिए नोट कीजिए इसको। हो रहा है बच्चा ये पार्ट? यस सर। जी, इसलिए बोलो बच्चों, जो इंपॉर्टेंट है उसका आप अच्छे से नोट कीजिए, बिकॉज एग्जाम में कभी कभी उसी पार्ट से पूछते हैं, ठीक है। चल, लवी, सुनीता, आकांक्षा, प्रेरणा, प्रिया, नेहा, आ रहा है समझ बच्चा ना? डन सर। अब जो बच्चे, अभी बच्चे हम क्या करने वाले हैं, अभी बच्चा हम क्या करेंगे, आपका इक्वेशंस को बैलेंस करना सीखने वाले हैं। क्या बच्चों, हमें इक्वेशंस को बैलेंस करना भी सीखना है, ठीक है। अब बच्चों देखो, मैं आपको कौन सा बता रहा हूँ, मैं आपको ये आपका MN वाला आपको बताऊंगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको इसका वाला मैं आपको बताऊंगा कि हम कैसे करेंगे।
ए वाला बच्चों मैं आपको बताऊं, पहले ए वाला पार्ट जो सिंपल वो आपको करते हैं, चेक करते हैं। देखो यहाँ पे Mn O2 के अंदर Mn के बच्चों क्या होगा, आप बोलोगे Mn आपका होगा +4 में, होगा बच्चा Mn +4 होगा। तो यहाँ क्या बच्चों, यहाँ पे आपका Mn +2 में है। ओके, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन है, तो बच्चों यहाँ पे कार्बन निकाल कितना होगा बच्चों का, x 2x -8 इक्वल टू -2, 2x इक्वल टू +6, x कितना बचाएगा, x आ गया +3। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीजन कितना बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका +3 का है। CO2 तो बच्चों इससे बच्चों इसका आपका यहाँ पे आपका +4 होगा। तो बच्चा आप ये देखोगे ये +4 से +2 जा रहा है ना, यस सर। 2 इलेक्ट्रॉन क्या, तो बच्चों 2 इलेक्ट्रॉन को ये गेन कर रहा है, मतलब 2 का बच्चों 2 का चेंज जा रहा है। यस सर। और बच्चों ये आपका +3 से +4 जा रहा है, मतलब क्या बच्चों, आप बोलोगे यहाँ पे आपका 1 इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे लॉस दिख रहा है आपको। अब बच्चे क्या करेंगे, अभी आपका इलेक्ट्रॉन चेंज बैलेंस क्या क्या करूं मैं, अगर मैं पहले वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बचोगा, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो यस बच्चों क्या सर। देखो बच्चों क्या करूं, देखो कुछ देखो, इक्वेशन ऐसा बनेगा MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस। अब देखो मैंने बच्चा यहाँ पे आगे 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि बच्चों बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी 1 कार्बन, देखो लेफ्ट साइड में आपका 2 कार्बन है, राइट साइड में आपका 1 कार्बन है, मुझे बैलेंस करना पड़ेगा। Mn2 प्लस 2 CO2। अब बच्चे क्या बोलोगे, अभी आप बोलोगे आपका ये पार्ट बैलेंस हो रहा है। अब बच्चे अभी बच्चों हम क्या, अभी हम चार्ज देखेंगे। देखो लेफ्ट हैंड से कितना चार्ज है, आप बोलोगे लेफ्ट हैंड से में आपका -2 चार्ज है, राइट हैंड में कितना चार्ज बच्चों, आप बोलोगे राइट हैंड से में आपका +2 चार्ज है। अब बच्चों में चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे चार्ज को बैलेंस करना पड़ेगा। अब बच्चों हम ये मानते हैं ये रिएक्शन किस बच्चों हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है एसिडिक मीडियम में, है ना। आप ये मान के चलो ये हो रही है एसिडिक मीडियम में। तो बच्चों क्या होगा बच्चों का, अगर मुझे चार्ज को बैलेंस क्या करूं, बच्चों क्या करूं मैं करूंगा यहाँ पे मैं 4H+ को ऐड करूंगा, तो क्या आएगा +2 -2 +4, क्या आंसर आएगा +2 आ जाएगा। +2। तो आप क्या बोलोगे, अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड से आपका अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4H+ ऐड करता हूँ तो क्या होगा, आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा, मतलब चार्ज बैलेंस हो जाएगा। तो क्या मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मैंने इसको 4H+ को ऐड किया, तो इक्वेशन में क्या बनेगा बच्चों, इक्वेशन में ऐसा बनेगा MnO2 प्लस C2O4 2 माइनस प्लस 4H+ gives Mn2 प्लस 2 CO2। तो बच्चों में क्या किया मैंने यहाँ पे चार्ज बैलेंस कर दिया, बहुत बढ़िया। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड में आपका कितना बच्चों, आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4 हाइड्रोजन है, राइट हैंड में हाइड्रोजन है, तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा। तो क्या होगा, मैं यहाँ पे करता हूँ 2H2 ऐड करता हूँ, आप हाइड्रोजन में कैसे ऐड करो बैलेंस करोगे, आपको वाटर ऐड करके हाइड्रोजन बैलेंस करना पड़ेगा। तो आप क्या बोलोगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपका 4H+ है हाइड्रोजन है, राइट साइड में आपका 4 हाइड्रोजन, तो क्या हो आपका इक्वेशन बैलेंस हो गया। अभी आप ये चेक कीजिए कि आपका ऑक्सीजन बैलेंस है या नहीं है, चेक करो जरा। देखो यहाँ पे आपका 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे आपका 4 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन टोटल आपका टोटल 6 हो रहा है। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है और यहाँ पे 2, क्या दो। बचा बोलोगे आप बोलोगे ऑक्सीजन बैलेंस्ड है। तो बच्चों क्या होगा, बच्चों क्या होगा, ये आपका हो जाएगा बैलेंस केमिकल इक्वेशन मिल जाएगा। तो पहले आपको चेंज बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन का चेंज को बैलेंस करना है, फिर आपको
चार्ज को बैलेंस करना है, फिर आपको वाटर से हाइड्रोजन बैलेंस करना है। Yes, अगर sir. आपका अगर आपका एसिडिक मीडियम है तो H तो plus H sign. प्लस ऐड करोगे। H plus. अगर आपका बेसिक मीडियम है तो आपका OH OH माइनस। minus. अगर आपको एग्जाम में कोई एसिडिक या बेसिक मीडियम नहीं दिया है तो क्या करना बच्चों, आप खाली दोनों करें. एसिडिक, तो आप वहां पे एसिडिक मीडियम लिख करना, तो आपका आंसर आ जाएगा, कोई आपको दिक्कत नहीं पड़ेगा। Yes, sir. समझ में आ रहा है बच्चों? सिंपल। Yes, sir. बच्चा करते क्या हमने सही किया कि नहीं किया, देखो ये देखो बच्चों, ये हमने एकदम सही हमने पार्ट किया, देखो दिख रहा है। Yes, sir. ये आपका बैलेंस केमिकल इक्वेशन हुआ। अभी Yes, आपको sir. एग्जाम में क्या पूछेंगे, एग्जाम आपको ये बोलेंगे कि x है, ये y है और ये आपका z है। आपको बोलेंगे x y और z क्या होगा, आपको ऑप्शन देंगे 1 1 4 4 4 1 1 2 1। तो हम बच्चा भैया हमारा क्या आंसर है, हमारा आंसर ये आया, x 1 है, y 1 है, z 1। तो आपका यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ पे आपका 4 है। 4. ऐसे आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे Yes, आपको sir. चीजों को। तो बच्चों एक काम करो, आप बच्चा इस इक्वेशन बच्चों बैलेंस करने की कोशिश करो, और आप ये अस्यूम करो कि यहाँ पे H प्लस नहीं है और यहाँ पे आपका वाटर नहीं है, ये अस्यूम कर लो, ये बी है, बी। देखो बच्चों मैंने आपको ये बताया है ना, एक बार इसको नोट करो, फिर बच्चों हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे बच्चा Yes, आपको sir. एग्जाम में को प्रॉपरली समझ के करना है। अगर इतना आ जाए तो आप आराम से क्वेश्चन को फ्रेम कर लो, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगा, इतना ही करना है। हम्म, ठीक है। अगर आपको इक्वेशन बैलेंस करना आ गया तो बच्चों बहुत बढ़िया, ठीक है। अब सपोज करो अगर आपको एग्जाम बोलते हो सर कि ये बेसिक मीडियम में दिया गया है, तब बच्चों क्या करते हैं, जहां आपने H प्लस ऐड किया है, आप क्या करते हो उस साइड पे आप यहाँ पे 4 OH माइनस को ऐड करते। तो अगर आपने लाइफ साइड आपको ऐड किया तो क्या बच्चों, आप यहाँ पे आप 4H प्लस ऐड कर दो, और जो आपने लिखा बच्चों आप उसको वाटर में कर दो। तो क्या बच्चों का ये आपका बन जाएगा 2H2O बन जाएगा। आ गया आपका आंसर, है ना। 4H प्लस था और 4OH माइनस, राइट। तो क्या बचोगा, आपको चार क्या होगा, आप बोलोगे 8H2 आ जाएगा, हाँ तो आपका 8H2 आ जाएगा, सॉरी 4H2 आ जाएगा, बन गया आपका आंसर। ऐसे कर तो क्या हो, तभी आपका बेसिक मीडियम से ये पढ़ हो जाएगा, ऐसे करना पड़ेगा अगर दिया है तो। समझ में आया मैंने क्या बोला कि समझ में नहीं आया? Yes, sir. पक्का समझ में आया, सच्ची? ओके बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पे देखो बच्चों, ये आपका पहला वाला इक्वेशन उन्होंने बैलेंस किया है, और देखो ये इसका आंसर आया है बैलेंस करने के बाद। बच्चों वापस पूछ रहा हूँ, किसी बच्चे को अगर बैलेंस करना नहीं आ रहा तो प्लीज मुझे पूछो, मैं अभी आपको सिखा दूं कैसे हम बैलेंस करेंगे। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया बच्चा।
अब बच्चा एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या था बच्चों, यहाँ आपको मैच फॉर्मूला दिया गया और आपको मैच करना है किसका कौन सा आपका ऑक्सीजन स्टेट होगा। कौन बच्चों कीजिए, क्या आंसर कौन कीजिए बच्चा, बहुत इजी क्वेश्चन है। MnO4 में से क्या होता है, Mn का क्या हो बच्चों को बताओ, MnO4 माइनस में Mn क्या होगा सोल्यूशन नंबर, +7 +7 तो +7 कहाँ पे बच्चों, आप बोलोगे बी 6 का आपका 6 आएगा। सेम बच्चों एक करो, Cr2O7 2 में से निकालो, क्या आंसर आएगा बच्चों। पूरा क्वेश्चन आपका ऑक्सीडेशन नंबर बेस्ड ही है, ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ। सर +6 +6 आ रहा है, यस सर तो इसका भाई +6 वाला पार्ट लिख दो। इसका ऑप्शन निकलो, क्या आंसर आ रहा है, Fe F6 3 माइनस, बच्चे निकालिए, Fe F6 3 माइनस निकालिए, क्या आंसर आएगा, +3 आएगा। बहुत बढ़िया। और V2 का बच्चों क्या आएगा, -6 +1 +5, तो इसका +5 आएगा। तो चेक करते हैं क्या हमारा सही है, तो यस बच्चों हमारा आंसर एकदम सही है, सारा आंसर आपका सही यस है। सर तो बच्चों एग्जाम में ऐसे करना है क्वेश्चन, आगे बच्चों बोल रहा आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आना चाहिए, किसी बच्चों को डाउट प्लीज पूछ सकते हो। ओके, अब बच्चा ये दूसरे बच्चों, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है, बताइए क्या आंसर आएगा बच्चे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सबसे देखो, सबसे पहले आपने क्या करो बच्चों, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी करो, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। द ऑक्सीडेशन सर नंबर 2 ऑफ हाइड्रोजन, H किसका, प्लस अरे हाइड्रोजन आयन की क्या H+ इसके चार्ज के ऑक्सीडेशन में क्या है इसका, +1 +1 तो क्या आंसर आएगा। 3 आप +2 बोल रहे हो, कैसे +2 तो ऑप्शन ही नहीं है। सर +2 नहीं बोला मैंने +1 ही बोला था, आपको पता नहीं था। ओके, एक काम करो, NaF सोडियम, NaF का निकल बच्चों निकालो, NaF का सोडियम क्या होगा, सॉरी फ्लोरीन क्या होगा, NaF -1 तो -1 D का आपका 2 आएगा। अगर आपका आयन हैविंग नीड चार्ज, उसे हम क्या बोलेंगे, आयन बोलेंगे। आयन हैविंग पॉजिटिव, उसे हम क्या बच्चे बोलेंगे, उसे हम केटायन कैटायन बोलेंगे। केटायन द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन न्यूट्रल क्या बचेगा, इसका आंसर 0 आएगा 0 आएगा। तो बच्चों ऐसे आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको आपको करना है, काफी सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है, आप देखिए। यस सर ओके बच्चा बच्चा आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों ये आपका असर्शन टाइप क्वेश्चन बच्चों पूछा गया है, बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है, बताइए 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 क्या आंसर आएगा। असर्शन है, अमोंग हेलोजन फ्लोरीन इज द बेस्ट ऑक्सीडेंट। अभी ऑक्सीडेंट का मतलब बच्चों क्या होता है, ऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या एकदम से बोला बच्चा, ऑक्सी
डाइजिंग एजेंट होता है। मतलब बच्चों क्या करेगा, आप बोलोगे सामने वाले को क्या करेगा बच्चों, ऑक्सीडाइज होगा, खुद क्या बच्चों का Reduce. रिड्यूस नहीं, बताइए क्या आंसर आएगा। बोलो बोलो। फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एटम। बोलो बच्चों। A option. ये ऑप्शन आएगा पक्का। अब देखो, आप बोलोगे क्या सही ऑप्शन। इलेक्ट्रो, अगर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव से क्या आपका रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन ऑप्शन में कुछ फर्क पड़ता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से क्या आपका उसमें कुछ फर्क पड़ता है क्या, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से होने से क्या ऑक्सीडेशन नंबर में या ऑक्सीडेशन रिडक्शन में कुछ फर्क पड़ता है क्या, पूछो ना, क्या लगता है आपको। नो सर। नो सर, ओके, नो सर। तो देखो बच्चों क्या लिखा है, देखो यहाँ पे देखो, बोथ assertion and reason are correct, दोनों सही है, but reason is not the explanation of assertion. Among halogen, fluorine is the best oxidant because it has the high E naught value. अब बच्चे बोलोगे सर E naught वैल्यू क्या होता है, ये आपका E naught वैल्यू क्या होता है, तो क्या बच्चा आपने क्लास के अंदर रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल के बारे में पढ़ा है बच्चों, है ना। नो सर। ओके, तो बच्चा मैं आपको टिप, ओके तो बच्चा मैं आपको टिप देता हूँ, वो अच्छा ध्यान रखिए, ठीक ना। टिप क्या बच्चों, देखो रिडक्शन मतलब क्या बच्चों, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी, ठीक है ना। तो बच्चों ये बात ध्यान रखना, जिस भी मेटल का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, क्या बच्चों का ज्यादा होगा, वो कहां पर जाएगा बच्चों, वो जाएगा कैथोड, वो जाएगा कैथोड में, और जिससे कम मुका बचेगा वो आ जाएगा एनोड में। अब इसका मतलब क्या बच्चों, आई गेस आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ा बच्चों। यस सर। ओके, अगर बच्चा पढ़ोगे, अगर अगर मैं आपको गैल्वेनिक सेल की बात करूं, तो वहां बच्चा क्या होता है, आप बोलो वहां पे आपका जिंक और कॉपर होता है, तो आप ये बोलोगे कॉपर का क्या बच्चों आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, मतलब बच्चों आप बोलोगे कॉपर 2+ से कॉपर ज्यादा है, तो उसका वैल्यू आपका ज्यादा है। यस सर। और बच्चों की मैं बात करता हूँ Zn2+ से Zn, बच्चों क्या होगा, वैल्यू कम। तो बच्चों वैल्यू कम आएगा, इसका वैल्यू कम होता है, जिसका वैल्यू ज्यादा है बच्चों, जिसका वैल्यू वो क्या बच्चों, वो आपका जाएगा कैथोड की तरफ, और जो आपका कम हुआ एनोड में जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरा यस बच्चों, सर। अगर आपको बोलेंगे अगर मैं दो सेल कंबाइन कर रहा हूँ, अगर मैं दो सेल कंबाइन कर रहा हूँ और मुझे जानना है कौन सा आपका स्पॉन्टेनियस है, कौन सा आपका स्पॉन्ट नहीं है, तो बच्चों ध्यान रखना, अगर आपका ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी है बच्चों आई, अगर ये पॉजिटिव आई तो वो आपका स्पॉन्टेनियस मतलब कि वो अपने आप होगा, अगर आपका ई नॉट सेल की वैल्यू क्या है बच्चों, ये नेगेटिव आई तो ये आपका नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। अब आप बोलोगे सर हमें कैसे पॉजिटिव आएगा, तो बच्चों फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या बच्चों सेल का होता है,
आप बोलोगे ई नॉट सेल क्या बच्चों क्या आएगा, आप बोलोगे ई ऑफ ई सेल ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड, ये इसका फॉर्मूला होता है। कैथोड माइनस एनोड करना है आपको। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ गया तो स्पॉन्टेनियस या सेल वर्किंग होगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है, मैं आपको दिखाता एक बार, 2 सेकंड को। ओके, क्या आपको ये क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों? देखो क्या क्वेश्चन आपको दिख रहा है? यस सर। ओके, अब देखो बच्चों यहाँ पे कुछ दिया गया, ध्यान समझो। देखो, द मोर पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा ई नॉट द ग्रेटर टेंडेंसी ऑफ द स्पीशीज टू गेट रिड्यूस्ड। अब बच्चों यहाँ पे क्या बोला, यहाँ पे लिखा गया स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड मतलब क्या बच्चों, इसको हम बोल रहे कि आपका स्टैंडर्ड कैसे लिखा गया है, जो आपका यहाँ पे ई के ऊपर एक सर्कल दिख रहा है आपको। इलेक्ट्रोड मतलब क्या बच्चों, उसका मेटल, और वो कितना पोटेंशियल, कितना वोल्टेज जो दे पा रहा होगा, उसे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। बोलेंगे तो आपको बोलेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कि रिड्यूस कर रहा है। तो आप देखो बच्चों, किसका वैल्यू सबसे ज्यादा है बच्चों? आप बोलोगे इस सब में आपका Hg का वैल्यू सबसे ज्यादा, यहाँ पे दिख रहा है, कितना दिख रहा है बच्चों? 0.80। 0.80। फिर आपको आयरन का दिख रहा होगा, फिर Yes, आपको sir. आयोडीन का दिख, फिर आपको कॉपर का दिख रहा होगा। तो क्या बोला बच्चों, बोला गया विच द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन सा ऑक्सीडाइजिंग करेगा? अब बच्चों ऑक्सीडाइजिंग क्या करता है, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करता है, और खुद क्या बच्चों का, खुद खुद रिड्यूस होगा, reduce. रिड्यूस होगा। ओके, तो समझ गए। अब देखो ये स्टेटमेंट यहाँ पे बच्चों बोला गया, यहाँ पे देखो, सिंस ई नॉट इज द रेडॉक्स कपल, इससे क्या, दो इसका आपका मोस्ट पॉजिटिव वैल्यू है, देयरफॉर Ag इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइज, क्या बच्चों का स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, ये आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग। तो बच्चों मैंने क्या बोला, जिसका वैल्यू जितना पॉजिटिव होगा वो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो बच्चों ये पॉइंट को आप नोट डाउन करें, IMP है ये, आप पार्ट आपका IMP है। ठीक है। Yes, अब बच्चों sir. अगर आपको अभी भी थोड़ा डाउट लग रहा है बच्चों, कोई बात नहीं, मेरे पास एक इक्वेशंस, मेरे पास एक टॉपिक लिखा होगा, रिड्यूसिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर, रिड्यूसिंग एजेंट, तो वो बच्चों में भेज दूंगा आपको, तो आप वहां पे आप आराम से क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। तो ये बच्चा आपको समझा। अब बच्चों देखो, अभी आपको क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। अब बच्चों ऐसे आपको क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेडॉक्स रिएक्शन। तो करना क्या बच्चों, आपको हर एक मॉलिक्यूल का, एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अगर किसी में भी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा, अगर किसी में भी ऑक्सीडेशन चेंज हो रहा, वो आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं हो रहा है तो आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। ये ध्यान है, देखो ये पॉइंट को बच्चों यहाँ पे लिखा गया, देखो बच्चा पे यहाँ देखो, यहाँ पे आपका BaCl2 दिया बच्चों, तो बच्चों ये देखो, ये आपका होगा Ba2+ और यहाँ पे आएगा Cl-1 होगा। यहाँ पे बच्चों देखो, यहाँ पे आपका Barium2+ में होगा, और यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका Cl- में होगा। तो आप देखो दोनों का ऑक्सीडेशन चेंज होता क्या होगा, ये आपका रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगा। नहीं होगा। तो ऑप्शन ऐसे आपको समझना है, कोई दिक्कत बच्चों, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम आएगा। बाकी Yes, बच्चे क्या, sir. बाकी आपका नॉर्मल आपका क्वेश्चन है, जो आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन आपको निकालना पता होना चाहिए। Yes, sir. अगर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है तो रिडक्शन, लॉस हो रहा है तो ऑक्सीडेशन। Oxidation. जी ठीक है ना। अब बच्चा आपको डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन के बारे में बच्चों पता होना चाहिए कि बच्चों सेम मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज भी होगा और सेम मॉलिक्यूल रिड्यूस भी होगा। जैसे यहाँ पे देखो,
H2O2। यहाँ पे कितने बच्चों, यहाँ पे -1 है। जो बच्चों ये आपका -1 से -2 भी जा रहा है और ये आपका -1 से 0 भी जा रहा है, तो ये आपका डिसप्रपोर्शनल रिएक्शन है, सिंगल कंपाउंड। समझो, ये ध्यान रखना। कोई दिक्कत बच्चों? तो बच्चों अगर आप इतना करो तो आप आराम से क्वेश्चन बन लोगे। और बच्चों जो आपका लास्ट में आपको यहाँ पे दिया गया है ये क्वेश्चन, उससे बच्चों आपको हर एक कंपाउंड का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और आपको इंक्रीजिंग ऑक्सीडेशन नंबर में रखना पड़ेगा। जिसका ज्यादा है वो एकदम पहले आएगा, मतलब एकदम बाद में आएगा। इंक्रीजिंग मतलब कि कम से ज्यादा, जिसका सबसे कम वो सबसे कम आएगा, ठीक है ना। वो आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। तो क्या करो, सबका निकालो ऑक्सीडेशन नंबर। जिसका सबसे कम है वो पहले आएगा, जिसका सबसे ज्यादा है वो एकदम लास्ट में आएगा, मतलब एकदम आगे आएगा। ऐसे आपको करना पड़ेगा। आंसर बच्चों यहाँ पे दिया गया। और बच्चों ये आपका बैलेंसिंग करने के लिए बच्चों ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा। सिंपल क्वेश्चन है, जैसा बच्चों मैंने बताया आपको ऐसा करना है। और कैसा बच्चों, ये Yes, आपका एसिडिक मीडियम, ये आपका एसिडिक मीडियम में आपको इसको बैलेंस करना है। तो ये आपका होमवर्क भी होगा। जी। Yes, sir. तो बच्चा आगे बोलूंगा, ज्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, जो एक्सेप्ट से उसके पढ़िए, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने सीखिए और आपको इक्वेशन बैलेंस करना सीखिए। इतना कर लोगे तो बच्चों आप हर एक 95% क्वेश्चन आराम से कर लोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। डन? yes, sir. ओके। तो बच्चा हम यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे। आई होप आपको क्लास में मजा आया होगा। क्लास में मजा आया बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो जो बच्चों जो आपका बाकी बच्चा है उसको आप करना, 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क होगा, ठीक है, ज्यादा नहीं, अच्छे से करना। ठीक है, चलिए Yes, sir. बाय बच्चों, टेक Yes, sir. केयर, बाय। Okay, sir. Bye. Bye, sir.